हाय फ्रेंड्स, दिस इज पंकज भारद्वाज। आज हम फिर से आ गए मार्केट भविष्य के न्यू एपिसोड में। तो गाइज, इतने दिनों से मैं थोड़ा बिजी चल रहा था, कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा था और अपनी छुट्टियों का आनंद ले रहा था। सडनली मुझे रिक्वेस्ट किया बहुत सारे लोगों ने 10 मार्च को कि आप लोग आइए, वापस से स्टार्ट कीजिए। तो गाइज फिर से आ गए हैं और इस बार मैं लेकर आया हूँ आपके लिए अपना MFT प्रोग्राम, जो कि 17 मई में लॉन्च हो रहा है। इसके बाद आपको किसी भी पर्सन का कोई भी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे लेवल आइडेंटिफाई करने हैं, कैसे टॉप से सेल बिठाना है, कैसे लोअर लेवल से बाय बिठाना है, ये आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगा। कैसे आपको सही स्टॉक सिलेक्शन किया जाता है, आखिर मार्केट की सही लैंग्वेज क्या है, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड इन आवर MFT प्रोग्राम। अब ये MFT प्रोग्राम आप लोगों को ज्वाइन कैसे करना है, क्या करना है, कल की वीडियो में आप लोगों को सब चीज़ें मेंशन हो जाएंगी। फ़िलहाल आपको इसके लिए कोई भी चार्ज देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट्स जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था, आप लोगों के लिए मैं बेहतरीन वर्क कर रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को समझ में आएगा कि मार्केट की सही लैंग्वेज को कैसे करते हैं। चलो, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, हम मार्केट भविष्य के एपिसोड पे वापस से आते हैं और समझते हैं कि मार्केट भविष्य के एपिसोड में आज मार्केट की सही लैंग्वेज क्या बोलती है। गाइस, कुछ लोगों को लगता है कि मार्केट ना टेक्निकली मूव होता है, नहीं। कुछ लोगों को लगता है मार्केट एस्ट्रोलॉजी के तरीके से मूव होता है, नहीं। कुछ लोगों को लगता है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग होता है, नहीं। मार्केट इज सब्जेक्ट टू कॉम्बिनेशन, राइट। तो ये कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा किसका बैठता है, ये आपको सीखना है। मार्केट में अगर आप देखोगे, ऊपर जाने वाले, जब भी मार्केट ऊपर जाता है ऊपर जाता है ऊपर जाता है, तो लगातार एक साथ क्यों नहीं जाता है, ये बीच में बैरियर्स क्यों आते हैं। दिस इज कॉल्ड द बिहेवियर। अगर आप देखोगे इस तरीके के बिहेवियर से आपको एक चीज़ समझ में आएगी। ये अबव इज द चार्ट ऑफ निफ्टी फ्यूचर। तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ समझ में आएगी, जो लास्ट क्लोज हुआ है वो 24,728 के आसपास हुआ है। तो अब आप लोग क्या करोगे, 24,770 से लेके 24,847 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। सबसे पहले हम ये चीज़ समझेंगे, आज जो मार्केट में बिहेवियर हुआ है, ऊपर जाकर नीचे जाकर वापस से ये आया है, इट मीन्स दैट पोजीशन इज स्टिल पेंडिंग ऑन दी वन साइड। तो अभी देखना जाएगा कि ये किस साइड की तरफ ज़्यादा पेंडिंग हो रहा है। अगर आपको याद हो तो मैंने ये पूरी तेज़ी जब होने वाली थी तो मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि मार्केट में पिक्चर अभी बाकी है तेज़ी की साइड में। तो कैसे आप लोगों को ये चीज़ पता चलेगी, कैसे नहीं पता चलेगी, आपको समझना पड़ेगा। अभी आप लोगों को क्या करना है, क्लियर कट एक चीज़ को मेंशन करना है। मैं बाइंग साइड की तरफ मैं अवॉइड करूंगा, जस्ट बिकॉज ऑफ ऊपर की साइड में लोग रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं, जिसकी वजह से पोजीशंस को वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और ऊपर से उनको एग्जिट कर देना पड़ रहा है डर के कारण। तो अब मैं क्या करूँगा, सेफ साइड की तरफ गेम चलाऊंगा। तो मैं यहाँ पे 24,627 के नीचे ब्रेक करने का वेट करूंगा और जैसे ही मार्केट यहाँ से ब्रेक होता है, एक सडन पैनिक फॉल होगा, जो कि रहेगा हमारा 24,470 से लेके 24,347 तक की रेंज में। तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कट मैंने समझा दी है। जो भी आपका इस तरीके से मार्केट में रिएक्शन होगा, वो आपको क्लियर कट देखने को समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से अपसाइड में क्या सोचना है, देखो, अपसाइड की तरफ मैं तब तक ध्यान नहीं लगाऊंगा अनटिल या अनलेस जब तक 24,947 के ऊपर बाजार 3 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग ना दे, प्लस वीकली क्लोजिंग। तो मैं जब तक बड़ी तेज़ी की तरफ नहीं जाऊंगा। इस बार जो तेज़ी होगा वो बहुत बड़ा तेज़ी होगा, क्योंकि अगर शॉर्टर इस बार फंस गया, चाल में फंस गया, तो वो अभी निकला नहीं जाएगा। आने वाला समय जो है वो जून जुलाई का है। यू नो वेरी वेल जून जुलाई में किस तरीके का बिहेवियर होता है। तो ये भी मैं आपको इस अपनी जो MFT की प्रोग्राम में जो सीरीज़ है उसके अंदर इंक्लूड होगा। तो सीजनल मार्केट में किस तरीके से आप लोगों को एनालाइज करना पड़ता है, आखिर एक मंथ में किस तरीके की पोजीशन सेट की जाती हैं, दूसरे मंथ में किस तरीके की पोजीशंस को सेट किया जाता है। तो ऐसे ही अगर आप धीरे धीरे सारी चीज़ों को बारीकी से समझेंगे तो आई कैन गिव यू द श्योरिटी कि आप मार्केट को बेटर तरीके से एनालाइज करना स्टार्ट कर दोगे, जस्ट बिकॉज ऑफ यू हैव द मार्केट लैंग्वेज। तो मार्केट लैंग्वेज समझने के लिए आपको इसी तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अभी देख लेते हैं हमारा जो स्पेशल टूल है वो भी किस तरीके से अभी प्रेडिक्शन कर रहा है। तो क्लियर कट है, अभी हम इससे भी देख लेते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है मार्केट में।
तो यहाँ पे क्लियर कट मैंने लगा दिया है। यहाँ पे क्लियर कट मुझे एक चीज़ समझ में आ गया है कि मार्केट में क्या होगा। अभी मार्केट में ऊपर की साइड में जाके बाज़ार यहाँ तक जाकर बाज़ार पैनिक साइड में हो सकता है। अभी देखो टाइम्स गोल्ड जोन क्या बोल रहे हैं। अभी आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि टाइम्स गोल्ड जोन में सबसे ज़्यादा कहाँ मोमेंटम है। तो हो सकता है मार्केट कल ऐसे चल के वैसे नीचे आ जाए, या फिर यहीं से चल के मार्केट ऊपर चल के नीचे की तरफ आएगा। तो ये कंफर्म है, जब तक मैं वापस से मार्केट को इस एंगल के ऊपर चलता हुआ नहीं देखूंगा तब तक मैं किसी भी बड़ी तेज़ी की तरफ ध्यान नहीं दूंगा। तो ये क्लियर कट एक इंडिकेशन दे रहा है अप साइड में। अगर बाजार जाता है अप साइड में तो आप लोगों को सिर्फ पैनिक सेलिंग की तरफ ध्यान रखना है और टाइम्स गोल्ड थ्योरी की तरफ बिल्कुल स्ट्रिक्टली आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सीधा सीधा ये चैनल बन गया है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अभी क्या है, अभी चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में किस तरीके का रिएक्शन है वो भी देख लेते हैं। अब वो इज द चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में भी क्लियर कट आप लोगों को दिख रहा होगा 50,256 से लेके 50,456 तक के लेवल में लक्ष्मण रेखा जोन है। अगर मार्केट इसके दौरान में आता है तो आप क्या कर सकते हैं, 55,656 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस प्रोटेक्शन प्ले करना है आप लोगों ने और पोजीशंस को अपने अकॉर्डिंगली सेट कर लेना है। इफ़ एनी केस बाजार अगर ऊपर की साइड में नहीं जाता और नीचे की साइड में 54,656 के नीचे अगर बाजार आता है तो पैनिक स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा 53,856 एंड 53,456 की तरफ नीचे की साइड में आपको देखने को मिलेगा। गाइस मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो मार्केट में एक निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स देते हैं, बट आप यू नीड टू अंडरस्टैंड ओनली वन थिंग, दे आर गिविंग यू द लेवल्स। इसके ऊपर बाय करो, इसके ऊपर सेल करो। तो लेवल्स देना कोई बुरी बात नहीं है, बट अगर आपके पास क्लियर कट डायरेक्शन नहीं है, क्लियर कट मार्केट का नॉलेज नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे हो कि ट्रेंड बोलना क्या चाहता है, तो आप अपनी पोजीशन उसके अकॉर्डिंग करोगे कैसे। अब यहाँ पे क्लियर कट पोजीशन दिख रहा है कि ऊपर की साइड में से भी टायर्ड होगा। अगर ऊपर नहीं जाता है तो नीचे की साइड में भी टायर्डनेस होना स्वाभाविक है। तो गाइस क्लियर कट है, हम लोगों को यही समझना है कि मार्केट में किस तरफ डायरेक्शन आ सकता है ताकि आप उसी डायरेक्शन को पकड़ के आराम से इजी वे में प्ले कर सकें। यहाँ से भी बैंक निफ्टी का चार्ट हम लगा कर देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंगली क्या सेट होता है। लेट्स सी। यहाँ पे भी क्लियर कट है कि उसने सही एक आज का जो लेवल है वो एकदम परफेक्ट लेवल था। ये लेवल ऑलरेडी मेरे पास था 54,656 के आसपास, बट ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न कि मैं अभी थोड़ा सा एक्टिवेट नहीं हूँ ज़्यादा, तो उस वजह से मैंने दिया नहीं लोगों को। तो यहाँ से गाइज आज से हम लोग स्टार्ट हो गए हैं, एक्टिवेट हो गए हैं। तो प्रॉपरली अभी आपको देखना पड़ेगा कि ये अपसाइड का जो दिया हुआ है मैंने रेंज, ये यहाँ तक जाकर वापस से मार्केट आपको नीचे देखने को मिलेगा। इफ़ एनी केस अगर ये टूट जाता है तो बाज़ार में आपको एक लोअर साइड में एक ज़बरदस्त पैनिक फॉल देखने को मिलेगा, जो कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया है। ये क्लियर कट डायरेक्शन है। अगर आप देखोगे पहले भी इसी तरीके की डायरेक्शन से मार्केट नीचे की साइड में आया था। तो आप लोगों को एक इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। देखो इधर भी क्या हुआ था, इधर भी इसी तरीके के लेवल से मार्केट में नीचे की साइड में पैनिक फॉल आया था। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी उसी तरीके का सिनेरियो था, यहाँ पे भी उसी तरीके का सिनेरियो था। फिर उसके बाद यही सिनेरियो आपका यहाँ पर भी आ गया है, यहाँ पे भी उसी तरीके का सिनेरियो आ गया है। इधर देखिए, तो क्लियर कट डायरेक्शन है। ये वही सिस्टम चल रहा है। अभी देखो ये यहाँ से जो सिस्टम चला था वहाँ तक नीचे आ गया। अभी ये वही सिस्टम है, नया पैटर्न जो बना है वो उसको वहाँ तक लेकर जाएगा, उसके बाद ये नीचे की तरफ है। ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि मार्केट में सारी चीज़ें एक साथ नहीं होती है, सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप किया जाता है ताकि आप लोग कभी चीज़ों को समझ ही ना पाओ कि ये किस तरीके से क्या हो रहा है। अगर आप देखोगे मार्केट में एक सही तरीके का पैटर्न जब काम करता है तो इसका मतलब क्या है, वो स्टेप बाय स्टेप काम करेगा। मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ गया था जिसकी वजह से लोग ऊपर नीचे घबराकर पोजीशन निकल रहे थे। मैंने आप लोगों को पहले भी क्लियर कट बताया था कि इंडिया पाकिस्तान हो या दो देशों में कोई भी विवाद हो तो कम से कम 5 दिन बाजार टूटता है। अगर आप चेक करोगे तो टॉप से देखो 4 से 5 दिन आराम से बाजार टूटा, उसके बाद में ही रिकवरी स्टार्ट हुई। सडन रिकवरी के बारे में किसी को नहीं पता था, क्योंकि ये
मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा है कि ज़्यादा हुआ नहीं, 2-3 दिन का ही एक्शन में सब कुछ दिक्कत कर दी है। ये ज़्यादातर इस सिनेरियो से हमने ये सीखने को मिला है, जब एक पावरफुल कंट्री एक ऐसी कंट्री के ऊपर थोड़ा-सा वो करती है, एक्शन लेती है, तो वो छोटी जो कंट्री होती है वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाती, तो बड़ी कंट्री को प्रेशर दे दिया जाता है कि आप ये उसकी ओन रिक्वेस्ट के ऊपर उस युद्ध को ख़त्म कर दिया जाता है। तो यहाँ पे पाकिस्तान को सपोर्ट भी नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से ये युद्ध बहुत जल्दी यहाँ पे समाप्त हो गया है। अगर यही कहानी दूसरे 2 कंट्रीज़ के अंदर होती है तो पीछे से कोई भी बंदा उनको सपोर्ट कर सकता था। जब एक पावरफुल कंट्री खड़ी होती है तो ये हमेशा ध्यान रखना है, 3 से 5 दिन तो लगातार बाज़ार गिरेगा ही गिरेगा। इफ़ एनी केस आप लोगों को ये सिनेरियो समझ में नहीं आता है तो जाके प्रीवियस वीडियो को वापस से देखना, जहाँ पे मैंने इसी चीज़ को बारीकी से समझाया हुआ है, ताकि इस अपॉर्चुनिटी को आप तरीके से ग्रैब कर सको। और हाँ, भूलना नहीं है आप लोगों को, मेरे MFT प्रोग्राम के अंदर रजिस्टर करने के लिए आप लोगों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग सिंपली हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।